कार्डिक मर्मर कार्डिक कंप्लेन है, हाइपरट्रॉफी है या पेरिकार्डाइटिस है, बाल्वुलर हार्ट डिसीज है, और जहाँ पे जाके जब एक्सटेंड हो जाती हैं तो इनके साथ में कैसा होता है, हम लोग मर्मर जैसे साउंड आता है। ठीक है, मर्मर तुम लोग को मालूम ही होगा, तुम लोग पढ़े हुए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और तो एमडी कर रही है और एमडी कर चुकी हैं कई लोग रमा, बिल्कुल लोग मालूम ही होगा कि जो मर्मर साउंड है वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। कि जहाँ पे जाके जो कई बार होता है कि मर्मर साउंड, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं तो कई बार तुम अगर मर्मर साउंड को कैच कर पा रहे हो स्टेथोस्कोप से, तो मर्मर जो जनरली ऐसा भी होता है कई बार कि हर मर्मर साउंड कैसा होता है, एबनॉर्मल नहीं होता है। पहली चीज़ तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, अगर मर्मर साउंड हो रहा है तो कई बार होम्योपैथ के माइंड में जनरली रहता है, मोस्ट ऑफ होम्योपैथ के माइंड में, तो मर्मर मतलब एबनॉर्मल हार्ट को लेकर कुछ चल रहा है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड से, है ना। तो यहाँ पे जाके कई बार लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं कि जहाँ पे जाके नहीं होते, मर्मर साउंड होता है उनके साथ में, लेकिन कोई कार्डियक पैथोलॉजी एकदम से नहीं होता उन लोगों के साथ में, देखने को मिलता है। तो कई बार जो ऐसे पर्सन के साथ में तुम देखोगे कि जहाँ पे जाके अगर उनको कार्डियक मर्मर जैसी कंडीशन डेवलप हुआ किसी पेशेंट्स को, और पेशेंट सब हम लोग के पास में क्लिनिक पे आया हुआ है, और क्लिनिक पे आने के बाद में एकदम से कैसा लग रहा है उसको कि जो पेशेंट है उसको एंजाइटी हो रहा है, हार्ट में पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जरा सा एक्जर्शन करता है तो हार्ट में क्या होना, एकदम से पल्पिटेशन होने लगता है। मोस्टली जो पल्पिटेशन आते हैं वो कब आते हैं, ऑन मोशंस, ऑन मोशन, जैसे हम काम करते हैं, हिलते डुलते हैं तो एकदम से कैसा होता है, हाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, पल्पिटेशन होने लगता है हमारा हार्ट, है ना। तो मेरा और क्या हो रहा है, एक डिजीनेस सा डेवलप हो रहा है। अब डिजीनेस मतलब इन द सेंस कंफ्यूजन सा बना हुआ है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, चक्कर से बने रहते हैं, भारी सा सिर रहता है। और क्या हो रहा है, लंबे समय से खांसी चली आ रही है, खांसी में ठीक ही नहीं हो रही है, तुम कोई खांसी ठीक नहीं हो रही है, एक काम करो कोविड टेस्ट करो, अभी पेशेंट आएगा तुम लोग यही बोलोगे, पहले आता तो नहीं बोलता, ठीक है। तो लेकिन खांसी लंबे समय से चली आ रही है, और क्या है पता नहीं क्या हुआ है, वेट बढ़ गया है अचानक से, 3 महीने से ऐसा चल रहा था, 2 महीने से हमारा 45 किलो वेट था, 55 हो गया है। वेट गेन हो रहा है कि सूजन चल रही है, मैं कंफर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं यार मोटे हो गए हो, हमें कई बार देखता हूँ लगता है स्वेलिंग है, ऐसा दिखाओ जरा हाथ, चेक भी तो करोगे सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जैसे तुमने उसके हाथ देखे, फिंगर टिप्स वगैरह देखे, तो उन सब पे कैसा था, एकदम से ब्लू स्पॉट बने हुए थे, ब्लू स्पॉट थे एकदम से, है ना। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रहा था, क्रॉनिक कफ देखने को मिल रहा था। और बोला कि मैं जरा सा एक्टिविटी करता हूँ ना, जरा सा चलता हूँ, जरा सी एक्टिविटी, थोड़ा सा मैं गिलास पानी भी भरने चला जाऊँ, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, इतना पसीना आ रहा है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि हम एक गिलास पानी तक किचन लेने के लिए जाते हैं और हम पसीने से क्या होते हैं, भीग जाते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे यार बीपी चेक किया, तुम यार बीपी तो थोड़ा सा ठीक है, 145/90 आ रहा है, 145/100 आ रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो तुमने उठाया, डॉक्टर हो, तुम सारे हो जितने भी डॉक्टर्स हैं, सेल्फी तो ज़रूर निकलवाते हैं, होम्योपैथी वाले ज़रूर, गले में स्टैटू डालेंगे, एक सेल्फी दें अपलोड ऑफिस में, वो चाहे कितना स्टैटू इसको का यूज करेंगे तो किसी को नहीं पता। वो स्टैटू लगाया तुमने, वहाँ पे देखा एकदम से जाके साउंड आया तुम्हें, एकदम से कैसा लग रहा है, बिल्कुल सिस्टोलिक मरमर तो मालूम चल रहा है, सिस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक मरमर कब डेवलप होता है, कब डेवलप होता है सिस्टोलिक मरमर, अब ये रहता है क्या कहते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल इनकम्पिटेंस रहता है। जहाँ पे जाके एक सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी वर्ड तो नहीं मालूम मुझे, तो हमेशा सिंपल वर्ड ढूंढता हूँ जो हमें भी याद रह जाए और तुम इन लोगों को भी याद रह जाए। ये जो आप बोले वो एकदम करेक्ट बोले हो कि जहाँ पे जाके अपना जो हार्ट है ना एम्पिटी हो गया, जहाँ पे जाके अब वो जो मिट्रल इनकम्पिटेंस हो सकता है उसके लिए, मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से जो हार्ट में ब्लड सप्लाई होनी थी वो हुई नहीं, तो हार्ट कैसा हो एकदम से खाली हो गया। अब खाली हार्ट हो जाता है वहाँ पे जब एकदम से अगर मरमर साउंड आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक मरमर। और जहाँ पे जाके फुल ऑफ ब्लड जब जमा होता है हार्ट में कि जरूरत से ज्यादा वहाँ पे जाके हो गया, ब्लड पहुंच गया और पंपिंग पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर वो मरमर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक मरमर बोलते हैं, राइट ना। और जहाँ पे जाके तुम देखोगे कि कई बार होता है कि एक जो होता है पर्सन सांस लिया, तुम सुना मरमर, फिर उसने सांस छोड़ी, मरमर साउंड आ रही है, फिर सांस ली, फिर मरमर साउंड आ रही है, फिर तुमने सांस ली फिर छोड़ी फिर मरमर साउंड आ रही है, मतलब जितनी बार लोग ब्रीथिंग के साथ में तुम्हें क्या कैच कर पा रहे हो, मरमर साउंड, इसको क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस मरमर, है ना।
कंटिन्यूस मरमर जो थ्रू आउट द हाइट बीट देखने को मिलती है, हाइट बीट के साथ ही तुम उसे कैच कर पाते हो, ठीक है। और एक जो बोलते हैं जो जनरली जो यूज होता है टर्म, वो तो जनरली टॉपिक था, वो जो पढ़ते तो मतलब जो कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो मैंने सोचा तुम लोग से डिस्कस करें, वो सही है। तो सपोज तुम लोग पेशेंट ही देखो तो मरमर तो तुम लोग को मालूम होनी चाहिए। एक चौथा होता है इनोसेंट मरमर। जो इनोसेंट मरमर होता है ये कैसा होता है तुम्हारा विदाउट पैथोलॉजी, जहाँ पे जाके कई बार होता है कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, और उसके साथ भी कैसा होता है तुम्हें मरमर साउंड आता है उन लोगों के साथ में। तो जो पेशेंट तुम लोगों के साथ में आते हैं एकदम से आके उसके जो पेज जो फिंगर टिप्स थे ब्लू पड़ गए थे, और जो सॉइलिंग उसके साथ में देखने को मिल जाता है, उसको जिसको फील हो रहा था कि हमारा वेट एकदम से 5 किलो बढ़ गया, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ था, क्रॉनिक कफ उसके साथ में देखने को मिल जाता, हैवी स्वेटिंग देखने को मिल जाता जरा सा एक्सरशन करने पे, और एक डिजीनेस की जो कंडीशन है वो देखने को मिल रही थी। वहाँ पे तुम्हें सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जैसा मरमर तुम्हें देखने को मिल सकता है पेशेंट के साथ में। और एंजाइटी यहाँ पे एकदम से लगता है पेशेंट बोला बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन, हार्ट में एकदम से लगता है जैसे कुछ चल रहा है, बेचैनी हो रही है ना। और जब एंजाइटी होती है तो हार्ट हमारा टप 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 करने लगता है एकदम से, और तुम बोलोगे कब कब कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं पसीना आता है हार्ट पल्पिटेट करता है। कब बढ़ जाता है चीज कब देखने को मिलती है, मोस्टली रात में होता है सर, दिन में नहीं होता है, जरा सा हम चले तो होता है। कब से हो रहा है, बिजनेस था हमारा, लेकिन क्या करें 2 साल से कोविड चल रहा है, मार्केट बंद पड़ा है, बिजनेस ठप चल रहा है। हमने लोन लिया था, प्लांट लगवाया था वाटर प्लांट, एक बोतल निकाली हुई थी एक्वा कुछ करके, 1 करोड़ का हमें प्लान पड़ा था। तो 2 लोग हमारे दोस्तों थे, हम लोगों ने पैसा लगाया 40 लाख करीब हम लोगों ने बैंक से लोन लिया था। हम लोगों ने प्लान डाला कि चल जाएगा, लेकिन आइडिया नहीं था कि कोविड जैसी कहानी भी आ जाएगी, और तभी कोविड शुरू हो गया। और कोविड शुरू होने के बाद में हम लोगों ने बोला कि चलो चलाएंगे, तो पानी की बोतल निकाली, वो इतना सक्सेस हुआ नहीं पानी, क्योंकि कह रहे कि जो हम लोग तो पूछोगे तुम क्यों सक्सेस नहीं हुआ, पानी की बोतल तो चली रही है ना, बिक ही रही है। अब सक्सेस कैसे हो जाएगा बिजनेस, आप बताइए सर, खुद ही तुम्हें समझाएगा जो बिजनेस में होगा क्यों होएगा। सर प्लांट लगाया था 40 लाख का, हमारी जीएसटी लग रही थी 24%, 25% जो भी चल रहा है अपना जीएसटी, कुछ आइडिया नहीं है, इतना जीएसटी लग रहा था। सर बिजनेस कुछ हो नहीं रहा है, पेट्रोल हो गया 100 रुपये का, गाड़ी जो हमारी 40,000 में जाती थी वो गाड़ी वाला आज हमसे मांग रहे हैं 65,000 70,000 वो गाड़ी की। हमें जीएसटी अपना देनी पड़ रहा है, जितना हम उसको सब पानी अपना निकाल रहे हैं, जो अपना मार्केट में लेके आ रहे हैं। लेकिन बोतल की प्राइस सर 2 साल पहले भी 20 रुपए थी, आज भी 20 रुपए है। प्राइस में तो कोई अंतर नहीं है, प्राइस तो हमने 65 रुपए तो कर नहीं दिया। कार वाले तो है नहीं कि जिनकी कार 4,90,000 की थी, 2 साल उनकी कार नहीं बिकी तो उन्हें 5 लाख की कार कर दी, क्योंकि उन्हें जीएसटी भी तो चुकाना है, और जितनी मेंटेनेंस अदर टैक्स है उन्हें वो भी भरने हैं, तो हम कार की कीमत बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन सर हमारा तो एक छोटा सा प्लांट है ना, जो हमने लोन लेके था, जो अपनी जमीन हमने गिरवी रखी थी साथ में जाके, और वो प्लांट में अब वो बोतल तो 20 रुपए की है, लेकिन मार्जिन कितना रह नहीं रहा है। तो जो हमारे 20 रुपए की बोतल है, कह रहे जो हमें यहाँ जाके हम सागर में हमने बोला था, मैं रियल बात बता रहा हूँ, रियल घटना, रियल केस बता रहा हूँ, इसलिए मुझे एक चीज सारी चीज की ध्यान है, उसके सिम्टम्स थे पेशेंट के। बोले कि हमें सागर में मैंने प्लांट लगाया था, हमें टीकमगढ़ में बोतल भेजनी है, तो बोलते कि सर वो जो 40,000 का ट्रक जाता था वो हमसे 65,000 मांग रहा है, 70,000, उसके नीचे कोई बात नहीं करता है। वो कहता है कि सर डीजल के दाम बढ़ गए हैं, नहीं जा रहे, और जीएसटी हमारा लग ही रहा है उतना उतना। तो 2 साल में सरकार ने जीएसटी तो रोका नहीं है किसी को, टैक्स तुम बराबर से दे रहे हो, सब कुछ बराबर से दे रहे हो, पेट्रोल बढ़ ही गया है, और यहाँ पे जाके कोई मार्केट नहीं रह गया है, क्योंकि कब लॉकडाउन हो जाता है कब खुल जाता है यही पता नहीं है। और इतनी बड़ी बिस्लेरी तो है नहीं हमारी कि नाम से बिक रही हो, हमने अपना प्लांट खोल के एक नई बोतल रखी थी, और बोतल की कीमत सर 20 रुपए ही है। कैसे बताओ बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, आप बताओ। कह रहे घाटा घाटा घाटा, हम लोगों ने अपना जमीन रखी थी कुछ बेच दिया, करने की कोशिश करे, अब हमने उसको रीसेलिंग में लगा दिया, भैया प्लांट खरीद लो, हमारी जमीन खरीद लो, टेंशन में आ गए यार कैसे चुकाएंगे, क्योंकि हमने लोन तो ले लिया 40 लाख रुपए, बैंक से उठा तो लिया, लेकिन चुकाएं कैसे अब, क्योंकि अगर चलता रहता सब कुछ तो शायद चुक भी जाता, लेकिन ये महामारी जो आई है वो तोड़ दिया। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो हमें समझ के परे चल रही हैं, एक तरफ तो तुमने लघु उद्योग के नाम पर हमें लोन दे दिया, ऊपर से तुमने कोरोना में जीएसटी कम नहीं कर रहे हो, ऊपर से डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, तो मार्जिन ही कुछ नहीं रह गया है, हम धंधा किस पे करें, बिजनेस किस पे करें, बिजनेस फेल, हम सड़क पे। अब टेंशन क्या है 40 लाख की, रात दिन नहीं लगती रहती है यार, कैसे चुकाएंगे कैसे चलेंगे, हमारी जो जमीन थी ले देके वो जमीन भी हमारी बैंक लिखा जाएगा, और कोई अभी इस टाइम पे कोई हमारा प्लान लेने के लिए तैयार नहीं है। इतना टेंशन ले लिया, इतना टेंशन ले लिया
क्या एकदम से मुझे लगा हार्ट अटैक आएगा, ईसीजी कराया तो आपके सामने है, अब लगे हार्ट में चेंजेस आ गए। तो अब लगता कि दो ही ऑप्शन है, या तो प्लांट बिक जाए या हम सुसाइड कर लें। अब बताओ क्या मेडिसिन दे देंगे? सही है ना बात? ये कहानी नहीं है, और वो मैं यहाँ पे कोई वो मतलब उसके साथ में जो मेडिसिन अपनी जगह पे है, लेकिन हर एक जो आम आदमी है ना, छोटे जो बिजनेस वाले हैं, यही कहानी चल रही है। वो कह रहे हर एक परेशान इसी चले, मार्जिन निकाले कहाँ से? अब लोन तो ले लिया था, बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, हमारी ने जिस तरीके से तोड़ दिया है लोगों को, पूरी तरीके से रिकवरी नहीं है। जबकि जो टैक्सेस है वो आपको देने पे करने पड़ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। कोई इतनी बड़ी एजेंसी तो है नहीं कुछ भी लोगों के पास में, जो बड़े बड़े हैं वो तो आज कर रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है वो बोलो नहीं है। यहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट मतलब मोदी और राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो केस आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जाके क्या सोचोगे, क्या मेडिसिन आएगा? और मैं और मेट और ब्रायनिया। ग्राइनियम और सर जी आवाज आ रही है? बोलो सोना देवी। ऑरम आयोडेटम। सर ऑरम आयोडेटम जैसा ड्रग भी मैं ध्यान ही नहीं दिया, मेरा वो म्यूट था। मैं बोला है ऑरम आयोडेटम, मैंने सारी आपको जो पिक्चर देखा है कि वो ऑरम वो म्यूट आयोडेटम। है। मे बी ऑरम आयोडेटम जैसा ड्रग भी आ सकता है, जैसे आप पढ़ा मे रहे भी हो नहीं, कि मोस्ट प्रोबेबल, ऑरम है। क्योंकि जो जनरल मोडेलिटीज वो सब कुछ है वो ऑरम आयोडेटम का है, ठीक है। और बाकी जो इंसिडेंट जो हम लोगों ने कॉज जोड़ा हुआ है वो ऑरम ग्रुप का है, कि जहाँ पे जाके बिजनेस फेल हो गया और जहाँ पे जाके अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्रेशन है, जहाँ पे पेशेंट चल रहा है, जहाँ पे सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो ये हो सकता है ऑरम आयोडेटम। ठीक है, ये ऑरम आयोडेटम, ये जो सोचने का तरीका है। और ड्रग तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ से अभी जो मेंटल सिम्टम बढ़ेंगे, लेकिन ये अलग चीज़ ये है। और रिटर्न था क्या ऑरम आयोडेटम। राजेश भाई? एलग्रिया, मरमर, हार्ट पैथोलॉजी, हाँ हाँ, कार्डियक मरमर, डिजीज, ऑरम ये मतलब कि सब 12 ड्रग है उसमें से ऑरम आयोडेटम वन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये क्लियर ना कुछ कुछ ये जो चीज़ है यहाँ पर जाके जिस तरीके से मतलब पहली बार मुझे लगा, जैसे हम लोग ध्यान नहीं देते ना किसी भी चीज़ को लेके कि यार प्रॉब्लम क्या चल रहा है लोगों के साथ में। मतलब ऐसी एक नहीं कई लोग होंगे ना बेचारे जिनके साथ में क्या चल रहा है नहीं पता, लाइफ अफेक्टेड है, इसलिए कई लोग मर रहे हैं, मेरे सुसाइड ही कर रहे हैं। कजिन को एक को सर उसके साथ ईसीजी में प्रॉब्लम आया, तो उसको कुछ नहीं होता, सर में एकदम से दर्द होगा, कभी कभी चक्कर लगेगा और एकदम से बीपी उसका बढ़ जाता है। एक बार दो बार ऐसा हुआ कि उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए उसको मतलब अनकॉन्शियस हो गया था वो। उसके बाद में ईसीजी कराया था उन लोगों ने, तो उसको जो वो था एसटी वाला, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग आया था उसको। और ऐसे पूछो कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं बोलते कुछ नहीं। कई लोग तो एक्सप्रेस नहीं करते, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो उसको सीरियस नहीं लेते, समझते नहीं हाँ है। वही उससे पूछो ना कि चल क्या रहा है, तो वो बताते ही नहीं है कि नहीं कुछ नहीं। हम जैसे बिजनेस का तो मुझे भी पता है कि थोड़ा बहुत रहता है, तो मैं पूछती भी उस चीज को लेकर के। नहीं वो तो थोड़ा बहुत तो रहता है उसमें, ऐसा कोई बहुत नहीं है कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात हो। यही कह के लोगों कर देते हैं हमेशा। ठीक है, वैल्यू नहीं देते ना। तो ऐसे ड्रग तुम भी सोच सकते हो, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल तो उनकी भी रही है। मतलब ताऊ जी जैसे छोटी उम्र में नहीं रहे, जब ये लोग मतलब हम ही लोग हाई स्कूल में थे तब नहीं रहे, उसके बाद से इन्हीं लोगों ने सब अपना संभाला है। चलो खैर पेशेंट है,
संभालो, तुम्हारे पेशेंट हैं, मुझे तो ठोक देना और हम नहीं, पेशेंट तो वो हमारे भी नहीं है। हाँ तो बाकी देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट आ जाता है मतलब पेशेंट जो अपना है उस पर ध्यान दे सकते हैं। दुनिया में तो कितनी परेशानी चल रही है, सबको हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अब सपोज कोई पेशेंट हम लोग के पास में आता है और वो सिमिलर कंडीशन से लेके आता है और बोलता है कि नहीं लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन हो रहा है लेफ्ट साइड, उसको जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वेट हो रहा है और जो सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, साथ में उसको चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है कि हम लेफ्ट साइड नहीं लेट पा रहे हैं, है ना। लेफ्ट साइड हमें क्या हो रहा है, लेटने पे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और लेफ्ट साइड हम लेटते तो हमें पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और एकदम से ऐसा लगता है जैसे हार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया है। और कैसा आ रहा है कि जो फ्लूटरिंग साउंड आ रहा है एकदम से, जो पेशेंट देखोगे, और शोर शोर ब्रूस फीलिंग्स लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हार्ट को किसी ने कुचल दिया, ऐसा फील हो रहा है। और मुझे शुरू से डर लगता था हार्ट डिसीज को लेकर, क्या बोली? हार्ट डिसीज को क्या लेकर बहुत बोली? फिर ज़्यादा, से बोली। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लेफ्ट साइड हार्ट पे ना बिल्कुल बहुत दुखन पड़ी हो, मार पड़ी हो, ऐसा पेन हो रहा है हार्ट को लेफ्ट साइड में। लेटते हैं तो बढ़ जाता है, स्पेशली लेफ्ट साइड तो लेट ही नहीं पा रहे हैं, लेफ्ट साइड लेटते तो दर्द बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, और लेटने से लेफ्ट साइड तो नहीं हो, एकदम से ऐसा लगता है हार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। और एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता था मुझे हार्ट को लेके, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता था। ऐसे हम ड्यूटी कॉन्शियस थे, अपना काम अच्छे से करते थे, कभी हमने नागा नहीं किया कभी भी किसी भी जगह पे, और लेकिन बेचैनी रहती थी हमें, डर लगता था हमें बीमारियों से, स्पेशली हार्ट डिजीज को लेकर हमें डर लगता था, बेचैनी बनी रहती थी, हम हार्ट के पेशेंट नहीं देख पाते थे, हमें ऐसे डर लगता था ऐसा ना कि हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, और पता नहीं सोचते सोचते कब डेवलप हो गई पता ही नहीं चला। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, घर भी तो जाना है, तुम लोग घर ही में तो बैठे हो, सोना भी तो है, बोलो भाई दिनकर बाबू। कालियर्स, ठीक है, कालियर्स मेडिसिन आप तुम सोच सकते हो, यहाँ पे जाकर कालियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आती है, एंजाइटी है वो तो हार्ट डिसीज है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम हमेशा याद रखना कालियर्स का, कई बार जो एक्यूट जो पेन आता है उसमें सोर ब्रूस्ड फीलिंग ऑन द हार्ट रीजन, सोर ब्रूस्ड फीलिंग, और स्पेशली ऑन द लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, सोर ब्रूस्ड फीलिंग, जब लेफ्ट साइड लेटता है तो भी ऐसा लगता है कि सोर ब्रूस्ड फीलिंग्स आते हैं। और एंजाइटी जब वो तो हार्ट डिसीज है, लेफ्ट साइड कंप्लेन रहता है, और तो वो भी, लेकिन सर लेफ्ट साइड हर बहुत सारी बीमारी मतलब मेडिसिन में भी तो है, फॉस्फोरस भी लेफ्ट साइड में लेट पाता है, नाजाविलाइस लेफ्ट साइड में लेट पाता है, उसको भी पल्पिटेशन होता है, देन हम कैसे कंपेरिजन करेंगे कि ये, और हम आयुर्वेदम तो चलो थोड़ा बहुत क्लियर भी हुआ, लेकिन यहाँ पे तो कालियर्स हम लोग पढ़े हैं ऐसे ड्रग, जैसे तो क्रॉनिकली जाएंगे तो क्लियर है ही, लेकिन फिर भी अगर एक्यूटली देखोगे तो यहाँ पे जाके कि कई मेडिसिन है, नाजा में भी होता है कि वो लेफ्ट साइड लेटने पे उसको कंप्लेन होती है, लेफ्ट साइड नहीं लेट पाता है, और राइट साइड लेटने पे कैसा होता है उसको बेटर फील होता है, और जबकि उसका जो पेन होता है एकदम से कैसा होता है, मोस्ट ऑफ जो हार्ट कंप्लेन आती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, बॉर्डर हार्ट डिसीज होती है, मोस्ट ऑफ कंप्लेन के साथ में मरमर साउंड तो होता है, लेकिन मरमर साउंड कैसा होता है, लाउड होता है, बहुत ज्यादा लाउड, है ना। मरमर साउंड तो भी जिसमें पड़ा सब मेडिसिन के अंदर है, लेकिन इसके जो तुम देखोगे नाजा के साथ में एकदम से तुम्हें स्पष्ट क्लियर कट में साउंड दिखाई देगा, यार इतना लाउड मरमर साउंड चल रहा है। और दूसरा इनके साथ में कैसा होता है, मोस्ट ऑफ जो कंप्लेन है, कार्डियक जो पैथोलॉजी है, उनके साथ में फेंटनेस देखने को मिलता है, कि जब उनको सीवियर पेन हुआ बेहोश हो गए, बालूलर हार्ट डिसीज है बेहोश हो गए, मतलब फेंटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है नाजा के साथ में, कि अगर तुम वहीं पे नाजा जैसे ड्रग को सोचोगे जिनके साथ में कैसा है, लाइन ऑन लेफ्ट साइड कंप्लेन है, पल्पिटेशन लाइन ऑन लेफ्ट साइड है, लेकिन उनके साथ में जो होता है कि जो लाउड मरमर साउंड होता है वो उन लोगों के साथ में सुनाई देता है, और साथ में कैसा होता है, फेंटनेस उनके साथ में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, फेंटनेस होता है कि पेशेंट्स आते हैं विद कार्डियक पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, और उसके साथ में जैसे पेन होता है वो बेहोश हो जाते हैं,
और पेशेंट होता है केवल हम राइट साइड लेट पा रहे हैं, लेफ्ट साइड हम सो ही नहीं पा रहे हैं, केवल हम इसमें लेट पा रहे हैं। और तुम देखोगे कि कई बार होता है कि बोलते हैं एकदम से जब हार्ट में पेन बढ़ जाता है ना, जो भी न्यूरो डिसीज चल रहा है हार्ट का, उसके साथ में कई बार ऐसा होता है एकदम से शरीर में एकदम सुन्न हो गया हूँ, पसीना 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 आ जाता है पूरे, उस पर लगता है आपको बचेंगे ही नहीं। और कुछ नहीं, बस हार्ट से लेफ्ट से यहाँ तक दर्द होता है, चेस्ट से आर्म तक हमारा दर्द जाता है, और इतना जब सर दर्द होता है, इतना में चेस्ट में पेन लगता है कि गले से आवाज ही नहीं निकलती कि कुछ बुला ले किसी को। वो तो मैं लड़के ने देख लिया तो मैं उसको अस्पताल में ले आया और हम थोड़ा बच गए, तो आपको बता पा रहे हैं। वरना एकदम से कैसा होता है कि जैसे इतना पल्पिटेशन होता है हार्ट में, इतना पल्पिटेशन होता है, एक साथ में जाके गला एकदम से कैसा होता है तुम्हारा बंद हो जाता है, जब बोल ही नहीं पा रहे। और तुम देखोगे स्टेथो तुम लगाने जाओगे, तुम ध्यान दोगे तो बिना स्टेथो तुम देख रहे हो यार ये तो विजुअल पल्पिटेशन से बहुत ज्यादा पल्पिटेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है एकदम से। क्या मेडिसिन है? विजुअल बन कौन सी? अभी तो नाम बताया नाजा का ही बता रहे क्या? अभी तो नाजी तो बोला लाउड था। पल्पिटेशन। लेकिन ये हाँ जो वही तुम कह रहे देखोगे, नाजा ना। यहाँ पे जाके जो अपन स्पाइसिलिया में पढ़ते हैं विजिबल पल्पिटेशन, ऑडिबल पल्पिटेशन, ये तुम सुन भी सकते हो, तुम स्पाइसिलिया सोच सकते हो। उसको भी क्या होता है तुम्हारा सिमिलर चीजें हैं कि जहाँ पे जाके जो पेशेंट्स होता है उसको एंजाइटी होता है लेफ्ट साइड लेटने के ऊपर, लेफ्ट साइड एग्रावेशंस देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन फील होता है जब वो खड़ा होता है, फ्लूटलिंग जो मरमर साउंड होता है जब वो लेफ्ट साइड लेटता है, चेस्ट में उसको कैसा लगता है जैसे फॉर्मिकेशन हो रहा हो, ऐसा लगता है कई बार ऐसा लगता है सीने में चीटियां घुस गई, सुन्न हो गया, कोई चल रहा हो यहाँ पे जाके, उसको फील होता है। और क्या हो रहा है, एकदम से हम चलते हैं चेस्ट पे एकदम से हमारा कैसा होता है प्रेशर फील होता है, और जो पेन होता है लेफ्ट साइड से जाके स्केपुला तक जा रहे हैं, स्केपुला तक हमारा पेन जा रहा है, मतलब कि चेस्ट से स्टार्ट होता है पीछे हमारे स्केपुला तक पेन जाता है। और साथ में जाके तुम देखोगे कि फील कर पाओगे कि जब से इसको मतलब इसको बोलते कि हमारे हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है इसके साथ में, तुम उसको स्टेथो से चेक करने जाओगे, स्मेल क्या आ रही है पता नहीं सर, ये जब से हार्ट कंप्लेन हुआ है मैं स्मेल रहती है माउथ से। क्या लगता है वो, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ना हलचल हो रही हो, हार्ट हिल रहा हो, कोई लहर सी उठ रही हो एकदम से सीने में, मुझे हमें लगता है। और हम भी केवल लेफ्ट साइड लेट पाते हैं। और क्या लग रहा है, कोई चीज से आराम पर है ऐसा कि जिससे घटता हो या बढ़ता हो, कोई पेन है वो तुम्हारे घटते बढ़ते हो, कोई मैं घटते बढ़ते तो नहीं है, लेकिन हम चाय पी लेते तो थोड़ा सा आराम लगता है, थोड़ा सा पेन घट जाता है कुछ समय। सूप दे देती है बिटिया तो हम पी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, गर्म चीजें कुछ पी लेते तो ठीक हो जाता है। अब तुम बुलवाओगे मतलब गर्म से आराम होता है तो फिर बोलेंगे कि हाँ मुझे गर्म से आराम होता है, वरना तो पेशेंट बोलेगा हम चाय पी लेते हैं तो अच्छा लगता है। चाय मतलब वार्म ड्रिंक्स, राइट ना, वार्म ड्रिंक्स है मुझे समझता है। क्या मेडिसिन है? स्पाइसिलिया लग रही है, लग रही है स्पाइसिलिया ही है, नाम ही पहले लिया था मैंने स्पाइसिलिया, है ना। और स्पाइसिलिया की कुछ चीज़ें अच्छी रखना, तो मतलब याद रखना कि जहाँ पे जाके एलिमेंट फॉर्म एंटीसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, एम्बिशन जहाँ पे डिक्रीज होता है तब इन लोगों का कंप्लेन डेवलप होता है, और अपना एंजाइटी से रहता है बिजनेस को लेके, और एंजाइटी होती है जब गहरी सांस लेते तो उन्हें हार्ट को लेके बेचैनी होने लगती है, हार्ट को लेके। और केयरफुल्स रहते, एंजाइटी रहते हैं लोगों को बच्चे अपने रिलेटिव्स को लेके, किसी को कुछ बीमारी नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, जब वो इस तरीके के सिम्टम्स बताते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम पॉपुलस जैसे ड्रग है, सिम्पैथेटिक जो ड्रग है उनके को सोचने लगते हैं, और हम कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, है ना, वो चीज़ देखने को मिलता है। तो ये मेडिसिन का बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर है स्वीट एग्रावेशन, स्वीट एग्रावेशन, स्वीट एग्रावेशन, ठीक है। तो जहाँ पर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर आता है स्वीट एग्रावेशन, क्या मीठा कुछ नहीं खा पाते, मीठा खाते तो पल्पिटेशन होता है, मीठा खाते तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और कुछ इस तरीके से ले दे कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल रहा है तो हमारा माइंड स्पेशली पे जाना चाहिए कि वन ऑफ द हमेशा ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर कोई पेशेंट बता रहा है तो हम सोच सकते हैं स्पाइसिलिया, ऐसे देखें तो सारे फीचर स्पाइसिलिया की ही, लेकिन कोई पेशेंट एक साथ सारे सिम्टम लेके आ जाए ये बड़ी बात है। कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि अप एंड डाउन हो, घटे बढ़े कुछ छूट गए,
किसी पेशेंट के साथ, ठीक है। लेकिन जो सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी जो फ्लूट रिंग मरमर है और स्टैजिया और स्पैजिला तुम्हारी मेडिसिन फेमस है, एक बात याद रखना। जो तुम्हारा फॉर द स्टैमरिंग, जहाँ पे जाके फर्स्ट स्पेल जो होता है वो नहीं क्लियर बोल पाते, उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे दिन का लेना दिन का सर ने बोला है, वहाँ पे समझ में नहीं आती है। स्टार्टिंग की जो वर्ड होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ये भी जहाँ पे जाके हम मर्क्यूरियस या कॉस्टिक है तो अदर्स टू का कुछ सोच लेते हैं, जहाँ पे वो क्या होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, स्टैमरिंग जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ पिक्चर है ये चीज़ को जो हम लोग सोच सकते हैं इसको लेके, हार्ट को लेके। या फिर एक जो चीज़ है इसमें जाके कई बार होता है हार्ट को लेके हम लोगों को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है कि सपोज उसको जो कोई पेशेंट है, जो पेशेंट कह रहे हैं कि हम एकदम से चेस्ट में क्या लग रहा है, कंस्ट्रक्शन जैसे फील हो रही है, लेकिन पानी पी लेते तो हमें हार्ट में अच्छा लगता है। पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड हम नहीं लेट पाते हैं, लेफ्ट साइड लेते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें राइट साइड ही लेटना पड़ता है। जब हार्ट की कंप्लेन थी तब भी हम लेफ्ट साइड नहीं लेट पाते थे, नहीं थी तब भी हम लेफ्ट साइड लेटना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, है ना। और ऐसा लगता है कि हमारा जो हाथ है ना सुन्न हो गया हो, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है। और क्या हो रहा है, ये भी हमारा पेन होता है, राइट इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन हम दबाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कोई हमारे यहाँ पे कंधा दबा दे, चेस्ट में हम थोड़ा सा दबाएं तो पेन में थोड़ा सा हमें आराम हो जाता है। और जरा सा एडजस्टमेंट करते हैं तो चेस्ट में पल्पिटेशन होने लगता है, खाना खा लेते हैं तो पल्पिटेशन होने लगता है, बैठ जाते हैं तो हमें हार्ट में पल्पिटेशन होने लगता है। लेकिन पानी पी लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, पानी पीने से हमें आराम हो जाता है। क्या मेडिसिन है? ब्रैनिया भी लग सकती है, ब्रैनिया कैक्टस। सिम्टम तो ब्रैनिया के भी हैं, कैक्टस के भी है। बोलो भाई, खतरों के खिलाड़ी, खतरों से खेलो, खतरों से खेलना पड़ता है। खिलाड़ी यस क्या है मेडिसिन? सर जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं अंकित? समझ में नहीं आ रहा है सर ये इसमें। क्या समझ में नहीं आ रहा? आवाज समझ में नहीं आ रही, किस समझ में नहीं आ रही? सर आधा तो आवाज मतलब आवाज कट रही है, और ये इसमें भी सर। देखो तुम रहते हो ग्वालियर जैसे गांव में, ग्वालियर जैसे गांव में नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता नहीं है। तो तुम अपने गांव में जाओगे तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ग्वालियर गांव तो गांव ही है, गांव में नेटवर्क कहाँ लगता है? फॉस्फोरस, 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 ठीक है। सारी पिक्चर फॉस्फोरस की यहाँ पे क्रॉनिकली तुम जोड़ सकते हो, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स उसको डिजायर हो रहा है पेशेंट्स को, सिंपैथी देखने को मिल रहा है, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहा है, फियर ऑफ घोस्ट है, फियर ऑफ डार्क है, लाइट डिजायर कई बार को बोल सकते हो पेशेंट के साथ में होता है, और एक्सट्रोवर्टेड है, कम्युनिकेटिव है, जो तुम चाहे जो भी तुम फॉस्फोरस पढ़े हो, वो लेटर स्टेज, इनिशियल स्टेज, और कभी भी जहाँ पे जाके एवर्जेंट टू कंपनी भी मिल सकता है, सॉल्ट डिजायर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है पेशेंट के साथ में। मे भी पर पेशेंट कैसा हो, कहीं जा ही नहीं रहा है, लॉस ऑफ लव वंस के बाद में कोई पैथोलॉजी डेवलप होगा, इस तरीके का हार्ट कंप्लेंट डेवलप हो गया, फॉस्फोरस डिस्ट्रक्शन तुम सोच सकते हो। फॉस्फोरस को इतना डिटेल में पढ़े हैं पहले भी, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोगों ने देखे हैं, तो वन ऑफ एंगल बोल रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जैसे होता है तुम्हारा कि मेडिसिन बहुत अच्छी है, मेडिसिन जो हम लोग के माइंड से स्लिप हो जाती है कई बार जब हम लोग आते हैं पेशेंट हम लोग क्लिनिक पे, कि एकदम से उनको कैसा लगता है हार्ट में एकदम से पेन होता है, वो हार्ट का पेन कहाँ पे एक्सटेंड होता है, हेड पे। क्या हार्ट से कैसा लग रहा है, सर डॉक्टर साहब दर्द हो रहे हैं ना, हार्ट से हमें कहाँ पे जा रहा है, हेड में हमें दर्द हो रहा है। और जब भी हमें चेस्ट में पेन होता है तो हेड के साथ पेन होता है, कभी हेड में पेन होता है तो हार्ट का सही हो जाता है, हार्ट का पेन होता है तो हमें हेड का पेन होने लगता है। और जो पेन होता है वो हमारा लेफ्ट साइड को जाता ही है, इसके ऊपर तक जाता है लेफ्ट साइड। और क्या लग रहा है, ऐसे जब बैठते हैं बैक में तो ऐसा लगता है जैसे चुभ रहा हो कुछ हमें, लेकिन चलते रहते तो हमें आराम पड़ता है। और
पता नहीं, ऐसा लगता है सीने में जैसे गुरगुराहट सी आवाज होती है, घर घर आ रहा होगा अंदर से। अच्छा, तो मुझे और कुछ नहीं, बाकी तो कुछ नहीं, एकदम से चेस्ट गर्म हो जाता है, पूरी बॉडी हमारी गर्म हो जाती है। कब से चल रहा है इस चीज को लेके? ऐसे तो लाइफ में कुछ है नहीं, बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, एक ही चीज से परेशान है, बाइक हमारी कुछ हमें समझती नहीं है, भाव ही नहीं देती है, कुछ भी बोलते रहे सुनती नहीं। हाँ, बहुत लगता है कि यार हम सर अंदर से फीलिंग बेकार लगता है कि कैसे जवाब देती रहती है, कैसे बोलती रहती है, इसको ऐसे तो बोलनी नहीं चाहिए, पति है हम आखिर, पता नहीं। फिर उसको गुस्सा आता है, कुछ भी सुना देती है, हम कहते कौन लड़ाई आगे बढ़े, चुप हो जाता हूँ, सुन लेता हूँ कि भैया तू बोल ले, लेकिन अंदर अंदर वो चीज़ हमारी चलती रहती है। तो बोले किसको, कह यही चल रहा था लाइफ में, कह बाकी कुछ है नहीं, काम धंधा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बाकी लाइफ में कुछ ऐसे दिक्कतें हैं नहीं। और क्या चलता है, कुछ नहीं, जो पुरानी चीज़ें थी याद आती रहती हैं, जो बचपन में था, जो कुछ पापा मम्मी थे तो उनकी यादें आती रहती हैं। और अभी आज अकेले हैं आजकल, तो जो लगता रहता है फैमिली में जो चलता रहता था, जो लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो किसी ने ले ली थी, तो वो हमारे माइंड में रहता है, वो दिमाग जाता नहीं है। और कभी कभी लगता है क्या है लाइफ, कुछ है ही नहीं। तो करें, जब शादी हुई तो मुझे अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ऐसे ही है, तो बस चल ही रही है लाइफ, बाकी तो सारी पैथोलॉजी है। क्या मेडिसिन होगी, बोलो भाई, बाइक पीड़ित पति स्टेबिसाइड सर आवाज आई कि नहीं आई? दिखी है नेटवर्क आज गायब है, दिखी है, बड़ी बात है, वरना तो गायब भी हो जाती है उसमें से। मेडिसिन इज ग्लूनाइन, मेडिसिन इज ग्लूनाइन, ग्लूनाइन, ग्लूनाइन ग्लूनाइन तो केवल सनस्ट्रोक के लिए होती है, अभी भी बढ़ जाती होती है, इसके अलावा से कभी सोचे ही नहीं थे ना। फॉस्फोरस टाइप होता है, ग्लूनाइन फॉस्फोरस टाइप होता है। ग्लूनाइन जनरली जो चीजें होती हैं, कई बार जो थोड़ा केस बता रहा था extroverted तुम लोगों को, जो नहीं, ये भी केस ही था, एक बीच में आया था पेशेंट, उसको लेके, मतलब जो इस तरीके की स्टोरी होती है वो रियल होती है, कि बाकी वो परेशान था अपनी बाइक को लेके, कि भाई इतना बेइज्जती कर दी, इतना बेइज्जती कर दी, जैसे वो क्लिनिक पे चिल्लाने लगी थी, इससे इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही है, तो हर कोई उल्लू बना जाता है इन्हें, हर किसी की बात मान लेती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या लगता है, जैसे ये बोल रही है, सर क्या लगेगा, बेइज्जती कर रही है तो बेइज्जती लगती है, अच्छा लगना क्या है, इसलिए स्पष्ट था उसका कि सर देख नहीं रहो, आप बेइज्जती कर रही हो, बेइज्जती फील होती है, अब क्या बोले, आपको भी पता है कि अभी बोलेंगे तो लड़ाई रखी है, क्यों लड़े हम फालतू, छोड़ देता हूँ मैं तो, हटा, ठीक है ना। एलिमेंट्स है जो ऑफेंडिंग बीइंग्स जो पेशेंट्स होते हैं, और जिनके साथ में एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन लॉस ऑफ, कि हम सोच रहे थे कि हस्बैंड शादी होने के बाद हमें वाइफ कुछ तो समझेगी, पति है, ऐसे कैसे बोल सकती है, लेकिन ये तो हमें कुछ समझती ही नहीं, ठीक है। और डोयल्स ऑन द ओल्ड डोयल्स ऑन द ओल्ड ग्रीवियंस, 5 ड्रग हैं उसमें, और ग्रीवियंस कि जो प्रॉपर्टी थी पापा Glutamine मम्मी भी की, है जो उसमें। था वो हम उस चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं, हमेशा माइंड में चलता रहता है। इसके 2-3 फीचर और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक द एवर्जन टू चिल्ड्रन, एवर्जन टू हस्बैंड, ये भी एक फीमेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ हो सकती है ग्लूनाइन, एक अच्छा ड्रग है जो हम लोग के माइंड में आना चाहिए। ये थे कुछ पर्टिकुलर्स इसके जो हम लोग सोच सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन में से है उन केसेस में, कि जहाँ पे जाके जो पर्सन से कई बार को लेके बोला है कि लंबे समय से हमारी आवाज़ चली गई है, बोल ही नहीं पा रहे हैं हम, गले में यहाँ पे स्वेलिंग होती रहती है, खांसी आती रहती है बराबर, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ चिपका हुआ है, बलगम बहुत ज़्यादा आता है, गले से दर्द ना
कान तक दर्द होता है हमारे को, ऐसा लगता है जैसे गला किसी ने पकड़ लिया हो हमारा। और क्या लगता है तुम बोलोगे कि जनरली जो स्पेल आती है एकदम से, खांसी आती है तो पूरा जो गला होता है एकदम से सुन्न सा हो जाता है, जैसे ना यहीं पे रुक गया हो, जकड़ गया हो जैसे एकदम से। और ये मोस्ट ऑफ टाइम नाइट में होता है। वो कई बार होता है कि खांसते खांसते तो ब्लड भी आ जाता है। क्या और मायोड के ना और आयोडेटम क्या है, आयोडेटम पे क्या पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस टीबी ट्यूबरकुलोसिस ulceration of vocal cords, laryngitis, larynx ulceration on the larynx की बात में सीखने जाते हैं। ये फेमस रेमेडीज है अल्सरेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स के लिए। और एक जो इसका है जो बहुत अच्छा रहता है सेनाइल डिमेंशिया है ना, वो भी स्पेशली सिप्लिटिक डिमेंशिया, कि जहाँ पे जाके जो पेशेंट्स हैं जिनको क्या हो रहा है एकदम से लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा, पर्स रखना भूल जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं, कहाँ जाना ये भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो ब्रेन सेल्स है उसमें चेंजेस आ गए हैं, जो मेमोरी सेल्स होती हैं कुछ याद ही नहीं रह रहे हैं। और ये चीज़ हो सकती है मे बी सिप्लिटिक अफेक्शंस के साथ में डेवलप हुआ किसी पेशेंट्स को, कि जहाँ पे जाके सिप्लिटिक अफेक्शंस आए और ब्रेन में वो डिसीज पहुँच गया, उसका मतलब कि जो बोले कि जेनाइटल्स में सिप्लिस तो आया था, उसने अपने जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में एंटीबायोटिक्स लगे उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको सप्रेस करने के बाद में एकदम से मेमोरी कैसा हो गया, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, और आजकल वो एकदम से सब कुछ भूलने लगा है। तो फेमस रेमेडी है तुम्हारा डिमेंशिया के लिए, है ना, कि जहाँ पे जाके जो पर्सन को जो रहता है सिप्लिटिक डिमेंशिया है उसके लिए फेमस रेमेडीज उनसे आती है। ठीक है, बाकी ड्रग था जो थोड़ा बहुत क्लिनिकल था, इसका इंटरेस्टिंग क्लिनिकल है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा उस चीज़ को लेकर। ये जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज किसकी है? बोन कैंसर बोन कैंसर और डिमेंशिया।